हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक चाबी जो खोलेगी आपकी किस्मत का ताला, है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जिस जगह पे हम रहते हैं, मैंने कई बार आपको पहले भी वीडियो में बताया कि जिस जगह पे हम रहते हैं ना, तो यहाँ पे क्या है ना, कुछ ऐसे रहस्य हैं। हाँ, अब वो रहस्य बहुत लोगों को समझ में आ गए और उन्होंने उनको फॉलो कर लिया और आज उन्होंने अपनी लाइफ को बड़ा सरल कर लिया, है ना। क्योंकि वो कॉन्सेप्ट समझ गए, कॉन्सेप्ट क्या है। और बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पता होते हुए भी वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए कभी, जिनको सब कुछ पता है, बहुत सारी जगह बताया जाता है। जब हम हमारे ग्रंथ पढ़ते हैं या कहीं कथाएं सुनते हैं या कहीं अच्छे वीडियोस देखते हैं मोटिवेशनल, तो हम कुछ चीज़ें बताई जाती है पर हम उनको फॉलो नहीं कर पाते हैं विश्वास की कमी के कारण। कुछ समझदार लोग होते हैं, होशियार लोग होते हैं, जो क्या करते हैं, बातों को फॉलो कर लेते हैं। जैसे मेरी भी एक आदत है कि मैं अगर कोई बुक पढ़ता हूँ तो उस बुक में अगर कोई बात लिखी हुई है तो मैं उसको मतलब फॉलो कर लेता हूँ और मेरा काम वास्तव में हो जाता है। मैं तर्क वितर्क नहीं करता ज़्यादा कि अरे ऐसा थोड़ी होता है, वैसा थोड़ी होता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं जब फिफ्थ सिक्स्थ क्लास में पढ़ता था तो मेरी दुकान थी, मतलब मैं दुकान पे बैठता था अक्सर। तो जब शाम का टाइम होता था, 5 या 6 बजे बजते थे, तो हमारे दुकान के जस्ट सामने एक मंदिर था गांव में। तो उस मंदिर में जो है एक भजन चलता था रोज, मतलब वो कैसेट चलाते थे, उस समय कैसेट आती थी। तो आजकल तो जैसे मोबाइल से कोई से भी भजन चला लो, पहले क्या एक कैसेट होती थी तो उस कैसेट को लगाते थे। टेप रिकॉर्डर टाइप था वो। तो उसमें एक भजन चलता था और ये था, वो भजन ये था कि अ, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना, है ना। तो ये पूरा भजन चलता था, उसमें बहुत सारी और भी बातें आती थी आगे, है ना। कि अगर किसी को पानी नहीं पिला सको तो जहर मत देना, है ना। तो इस टाइप की, तो उस भजन को रोज सुनता था मैं डेली, क्योंकि वो चलता ही था तो वो दुकान पे बैठे रहते थे, सुनते थे। तो मैंने एक दिन जो है मेरी मम्मी से पूछा, उसको ये सब चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट है, वो पढ़ती भी रहती है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा ये पुष्प नहीं बन सकते कांटे बनकर मत रहना, मतलब इसका क्या है मतलब। तो मम्मी ने कहा कि अगर तुम किसी के जीवन में खुशियाँ नहीं दे सको, अगर अगर किसी को मान लो नहीं दे पा रहे हो, तो कम से कम उसके जीवन में उसको तकलीफ मत देना। मैंने कहा अच्छा ऐसा है इसका मतलब, क्योंकि मैं उस समय इतना वो नहीं था कि समझ नहीं पाया उसको कि पुष्प नहीं बन सकते मतलब फूल क्यों बनेंगे अपन, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाया। तो मैंने उससे पूछा, तो उसने कहा कि अगर किसी को जीवन में हम खुशियाँ नहीं दे सकते मान लो, तो उसको उसको परेशान नहीं करना। और आपने देखा होगा, अब उस बात को मैंने मान लिया उस समय कि यार चलो अपने को किसी को दुखी नहीं करना, अपनी बातों से दुखी नहीं करना, है ना। अपने किसी ऐसे एक्ट से दुखी नहीं करना। जैसे कई बार होता है ना, लोग जले पे नमक छिड़कते हैं, जानबूझ के किसी को सताते हैं, परेशान करते हैं। तो उस चीज़ को मैंने फॉलो किया। ऐसी मेरी आदत है, मतलब शुरू से कुछ भी पढ़ता हूँ तो मैं फॉलो करता हूँ, ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करता और उसमें मुझे फ़ायदा भी हो जाता है। तो अब जो व्यक्ति की जो किस्मत चमकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाँ हम रहते हैं, यहाँ इस संसार के कुछ नियम हैं। और वो नियम ये है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या, फल कर्मों का, है ना। अभी एक जुबिन नौटियाल का एक गाना भी आया था, है ना, कि अगर वो अच्छा सा गाना है, वो मेरे ध्यान से उतर रहा है कि नारायण मिल जाएगा, वो वाला गाना है ना, जाने किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, है ना। वैसा ही कुछ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी वो, उसको ऐसे राग में गाऊंगा तो पूरा आ जाएगा, पर अभी ऐसे याद नहीं आ रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये बातें हमको पता है, सब कुछ पता है, लेकिन पता होते हुए भी क्या लोग फॉलो कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये नियम है यहाँ का, ये जो प्रकृति है ना, इस प्रकृति का नियम है कि अगर आप सेवा में अपना समय देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी किस्मत चमक जाती है, अपने आप आपके सारे काम बनने लगते हैं। अब सेवा कैसे करें सर, तो सेवा की शुरुआत भी फिर उसका भी एक नियम है कि कई बार ऐसा होता है कि मान लो अपने घर में जैसे दादी है, ठीक है। अब वो दादी जो है वो बूढ़ी है मान लो, अब वो पानी नहीं पी पा रही, वो खाना नहीं खा पा रही, या है ना, तो हम उसकी तो सेवा नहीं कर रहे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, अरे ये तो इन्होंने तो ये तो ऐसे ही हैं, तो चिल्लाते रहते हैं, बस ऐसे ही करते रहते हैं, सटिया गए, बूढ़े हो गए। अब हम उनकी सेवा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाके हम
मंदिर में दान दे रहे हैं, वो भी फिर लागू नहीं होगा। ये नियम है कुछ ऐसे। ऐसा नहीं है कि आप बाहर, क्योंकि बाहर तो कई बार ऐसा होता है कि लोग जैसे भाई हमने वहाँ पे 5,000 रुपये दिए, 5,000 रुपये का दान दिया, फिर आपको माला पहनाई जाएगी, आपका नाम लिया जाएगा कि भैया इनकी तरफ से 5,000 रुपये जो है इस धर्मशाला में प्राप्त हुए। तो वहाँ तो क्यों, वहाँ तो ऐसा है कि लोग अरे वाह वाह क्या बात है। लेकिन आपके घर में कोई व्यक्ति है जो सेवा मांग रहा है, तो वो चीज़ भी फेल हो जाएगी। ये ऐसे बहुत छोटे छोटे नियम हैं जो अगर आप रामायण पढ़ेंगे या आप जो भी ग्रंथ वगैरह या मोटिवेशनल बुक्स पढ़ेंगे तो आपको इनमें ये सब बातें लिखी हुई है। और इस ये कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग जैसे कि बड़े बड़े लोग जो हुए जिन्होंने बुक्स लिखी है, उन्होंने पूरा जीवन दिया है और उन्होंने ये महसूस किया है, जैसे हम महसूस कर रहे हैं ना कुछ चीज़ें धीरे धीरे, कि यार हमारे हाथ में कुछ नहीं है यार, वास्तव में यार मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जो मैं चाहता हूँ वो होता नहीं है, और जो नहीं चाहता हूँ वो अपने आप पता नहीं कहाँ से हो जाता है। कई बार मैं जब किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करता हूँ कुछ नहीं होता, जब मैं उसको सरेंडर करता हूँ सब कुछ अपने आप होने लगता है। ये चल क्या रहा है? तो ये कुछ ऐसे लॉजिक हैं। तो किस्मत का ताला अगर खोलना है तो उसके लिए एक ही चीज़ है, वो है आप जहाँ सेवा का मौका मिले वहाँ आप अपना समय दो, देना पड़ेगा, है ना। जैसे घर से शुरुआत करो, घर में अगर कोई बड़े बूढ़े हैं, अच्छा उन्होंने आपके साथ क्या किया, उन्होंने अपनी जवानी में आपके साथ क्या किया, उसको भूलना पड़ेगा, उसको माफ़ करके। और आप देखो वो उनके खाते में लिखाएगा जो उन्होंने किया, आप आज क्या कर रहे हैं वो आपके खाते में लिखाएगा। तो इसलिए अगर आपको कहीं मौका है सेवा करने का तो आप सेवा करो, अपने आप आगे आपके रास्ते क्लियर होंगे। मतलब जैसे कोई होगा आपके आगे जो ऐसे हाँ भैया आते जाओ आते जाओ, जैसे वो कई बार ऐसा होता है ना, नेता लोग आते हैं तो कारपेट नहीं बिछाते लोग आगे आगे लाल कलर का, आते जाओ आते जाओ आते जाओ। तो वैसे जो यूनिवर्स है, जो ईश्वर है, वो आपके लिए कारपेट बिछाता जाएगा। लेकिन अगर आप सेवा को चूज नहीं करोगे, मान लो आप सेवा से बचोगे, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो सेवा नहीं करते हैं, सेवाते बचते हैं, अरे कौन इनके लिए खाना बनाए, कौन इनको बार बार पानी दे, कौन इनको नहलाए धुलाए, है ना, ये तो गाली तो देते हैं दिन भर। अब चूंकि उस व्यक्ति की स्थिति ऐसी है, अभी बुढ़ापे में है, तो गालियाँ देगा वो। बच्चा और बूढ़ा एक जैसा होता है, आप बहुत कुछ करेंगे उनके लिए लेकिन फिर भी वो आपके लिए, पता है, वो आपके लिए किसी को अच्छा नहीं बोलेंगे। अच्छा कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मेरे बेटे ने मेरे लिए बहुत अच्छा किया, पर इस बात का यकीन मानिए कि जब आप अपना समय कहीं भी सेवा में देना शुरू कर देंगे तो अपने आप आपके लिए यूनिवर्स ऐसी व्यवस्था करेगा कि आपके आगे लाल कारपेट चलेगा, आप उसके ऊपर चलते जाएंगे और आपका काम होता जाएगा। आपके जो बच्चे होंगे उनकी लाइन अपने आप मिलती जाएगी, उनको जो अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप अपना जो धर्म है वो निभाना, उनको अच्छे से पढ़ा देना, फिर आगे क्या जॉब लगना है क्या करना है वो सब ऊपर वाला संभाल लेता है। ये अनुभव बता रहा हूँ आपका, अपना खुद का अनुभव, मैंने अपने घर में देखा है, अपने फैमिली में देखा है, रिश्तेदारों में देखा है, चीज़ों को दोनों पक्ष देखे हैं मैंने, जिन्होंने सेवा की है उसको भी देखा है ना। मेरा एनालिसिस करने का ज़्यादा रहता है, मैं लोगों को देखता हूँ, एनालिसिस करता हूँ कि आज अगर ये व्यक्ति ऐसा है तो इसका पास्ट क्या रहा है, पता चल जाता है कि इसने ये इसी का इसको रिटर्न मिल रहा है। और कोई व्यक्ति जो बहुत गरीब था, बहुत ज़्यादा, मतलब जिसके खाने की भी स्थिति नहीं थी, खाने के भी पैसे नहीं थे, आज उसके पास घर घोड़े गाड़ियाँ सब कुछ है, मतलब खूब सारा पैसा है और मान सम्मान सब कुछ है। तो उसका भी पास जाके देखते हैं तो पता चलता है कि इसके साथ लोगों ने कितना बुरा किया था और इसको कितना परेशान किया था, और आज देखो ऊपर वाले ने इसकी मदद करी। इसीलिए कहते हैं कि निर्बल को न सताइए, दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और दुखिया का मुखिया सुने तो फिर तेरी गति क्या होए। तो वो भी मैंने देखा है। तो इसलिए ये एक अनुभव की बात है कि आप सबसे पहले घर से शुरू करिए। अब आप कहते हैं कि सर हमारे घर में तो देखो सबका अपना अपना धर्म होता है। आज एक जैसे पति है तो पति का धर्म होता है कि वो अपनी पत्नी की सेवा करे। अब सेवा करके मतलब यहाँ पे क्या है कि उसको जो ज़रूरत है उसका सामान दिलाए, उससे बैठ के बातचीत करे, है ना, उसको अच्छा रखे। एक पत्नी का धर्म है कि अपने पति की सेवा करे, है ना, उनको समय पे जो भी खाना देना, या जो आपको याद नहीं हो, अगर आप भूल गए हो तो जो आपने 7 फेरे लिए थे वहाँ अग्नि को साक्षी मान के, पति ने भी फेरे वो नियम लिए थे कि मैं अगर कहीं जाऊंगा, कहीं भी तीर्थ स्थल पे, तो तुझे साथ में लेके जाऊंगा। मैं तुझे बाहर, अगर कोई व्यक्ति मतलब अगर कहीं मतलब ऐसा हो गया कि कुछ बुरा हो गया, है ना, कहीं फंस गए, तो मैं तुझे साथ में होके निकालूंगा। लेकिन आजकल क्या होता है कि जैसे सामने वाले के साथ कुछ बुरा हुआ या कहीं जैसे पति फंस गया मान लो, तो पत्नी छोड़ के चली जाती है, बोले तुमने ऐसा क्यों किया, जबकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि साथ में रह के उसको उस चीज़ से बाहर निकालना। तो ये धर्म होता है अपना, निभाना पड़ता है। तो इसलिए घर में देखो, घर में नहीं कर पाते हो तो आप बाहर, जैसे कई लोग आपने देखा होगा मछलियों का दाना डालते हैं, कबूतर को दाना डालते हैं, कुत्ते को, गाय को रोटी खिलाते हैं, या कई लोग आपने देखे होंगे जो मंदिर जाते हैं और वहाँ पे मंदिर में जाके कुछ साफ सफाई करना,
है ना, साफ सफाई करते हैं, कोई पोछा लगाता है, कोई कहीं भंडारा हो रहा है तो वहाँ पे जाके खाना खिलाता है। तो ये सेवा के मौके होते हैं। कोई आपके मेहमान अगर घर में आ गया तो उस मेहमान को भगवान समझ के उसकी सेवा करो। कई बार ऐसा होता है कि लोग मेहमानों से चिढ़ते हैं, और आजकल तो ऐसा सिस्टम हो गया, मैं आपको सच बताऊं ना, कि पुराने लोगों के जीवन में सेवाएं ज़्यादा होती थी, है ना। सेवाएं किसकी होती है? जैसे मेहमान आए तो उनके लिए पानी लाना, चाय बनाना, नाश्ता करना, झाड़ू साफ करना, उनको बिठाना। तो पहले के लोगों के जीवन में सेवाएं ज़्यादा थी। आज के लोगों के जीवन में सेवाएं बिल्कुल ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि आज कल ऐसा हो रहा है कि दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ में हैं और वो दो ही एक दूसरे से चिढ़ रहे हैं। मतलब एक पति और पत्नी दोनों साथ में हैं, वो उनकी भी नहीं बन रही एक दूसरे से। वो भी पता चलता है कि पति पत्नी के काम कर रहा है, पति पत्नी पत्नी के काम कर रही है ना। माँ बाप तो बहुत दूर की बात हो गई, वो सब तो चीज़ें बहुत अलग हो गई, पर खुद अभी तो दोनों में तो बने पहले, फिर जाके बाकी चीज़ें ठीक होगी। ऐसा भी होता है। तो आजकल क्या हो रहा है ना, लोगों के जीवन में सेवाएं, आप खुद देखो आपके जीवन में कितनी सेवा हो पा रही है। आप कभी बैठ के एनालिसिस करना कि यार मैंने पिछले 1 महीने में स्वार्थ से ऊपर उठ के कुछ करा, सेवा का काम करा कि नहीं करा। क्योंकि जैसे ही सेवा होगी ना, तो उससे मैंने आपको बोला ना, आपके काम बनते जाएंगे, काम सुधरते जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें करो। सेवा का मतलब होता है किसी के मन को शीतलता देना, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा होती है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। मन को शीतलता तो छोड़ो, आप जलाते हैं लोग। जैसे एक मान लो घर में अगर बात करें, तो एक पति होगा तो वो अपनी पत्नी को उस देखो, एक सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा ब्लॉकेज कैसे आता है लाइफ में पता है? जब एक पति होता है वो अपनी पत्नी से उसके मम्मी पापा की बुराई करता है, तेरे मम्मी ने ये किया, तेरे पापा ऐसे हैं, तेरी मम्मी ऐसे हैं, ये सबसे बड़ा पाप होता है। इससे वो बहुत बड़ा ब्लॉकेज लगता है लाइफ में। क्योंकि आप देखो, आज मेरे पिताजी कितने ही खराब है भले, पर मेरे लिए तो वो भगवान है। अब कोई व्यक्ति अगर उनकी बुराई करेगा मेरे सामने, चाहे वो खराब है और उन्होंने कुछ किया, लेकिन फिर भी मेरे को सहन नहीं होगा, क्योंकि मेरे पिताजी हैं। समझ गए आप? तो वैसे ही कभी भी पत्नी के सामने उसके माता पिता की बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर अच्छा ही नहीं कर सको तो एटलीस्ट बुराई नहीं करना चाहिए। और अगर अच्छा ही करोगे तो आपका ब्लॉकेज भी जो लगा हुआ होगा वो भी हट जाएगा। इसी तरीके से जो कई बार पत्नियां होती है, जो पति को भी इस तरीके से कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है जिससे उसका मन बड़ा दुखी होता है ना। जैसे पति के माता पिता हैं तो उसके उनके बारे में कुछ ऐसा बोलना, तुम्हारी मम्मी ऐसी, तुम्हारे पापा ऐसे, वो भी नहीं करना चाहिए। उससे भी बहुत बड़ा ब्लॉकेज लगता है ना। तो इसीलिए वो एक गाना मैं आपको कह रहा था ना कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। भला नहीं कर पा रहे, बुरा मत करो, तो भी काम चल जाएगा। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन के मत रहना, मतलब किसी को चुभना मत। अपनी बोली से ज़्यादा चुभते हैं लोग। तो आप ये देखो कि आपके जीवन में कितनी सेवा रही है, आपने कितने लोगों की सेवा करी। नहीं करी हो तो आज से करना शुरू कर दो, और फिर देखो आपके जीवन में परिवर्तन। आज से 1-2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर आप परिवर्तन देख लेना। इसलिए सबसे पर शुरुआत घर से करना। ऐसा नहीं कि घर में कोई व्यक्ति हो, उसकी तो नहीं कर रहे सर, हम तो बाहर वालों की कर रहे हैं, हमारे तो इनसे बनती नहीं है। बनती नहीं है तो बनाओ अपने तरीके से, शुरुआत करो, है ना। और जहाँ आपको मौका मिले वहाँ पे आप सेवा कार्य जरूर करें किसी भी तरीके से। कहीं भंडारे में जाते तो वहाँ थोड़ा बहुत खाना खिलाएं, है ना। कहीं भी अपने तरीके से सेवा कार्य आपको करना चाहिए। किसी के मन, कोई दुखी आत्मा हो, कई बार ऐसा होता है कि कोई लोग दुखी होते हैं, तो उनको जाके आश्वासन देना कि चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, देख लेंगे जो होगा। ये भी एक सेवा होती है ना। घर में जब मेहमान आते हैं तो उनकी सेवा करो। कई बार ऐसा होता है कि आपके घर से जितने ज़्यादा लोग खाते हैं, खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, उतनी ज़्यादा आपके जीवन में बरकत आती है। आप देखो पुराने लोगों को, पुराने लोग कभी भी हम शादी वादी में जाते हैं ना गांव में, तो गांव में लोग पकड़ पकड़ के ले जाते हैं, अरे घर तो चलना पड़ेगा, अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, घर तो चलना पड़ेगा। फिर घर प्रेम से ले जाते हैं, वहाँ बिठाते हैं, लो तो चाय बनाओ फटाफट। और वहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जब गाँव में शादियाँ होती है ना, तो वहाँ के उस घर की जो महिलाएँ होती है वो पूरे दिन बस चाय बनाती रहती है। बस चाय, एक आया दूसरा है, एक आया दूसरा है। इससे क्या हो जाएगा? और कई बार आजकल लोग इन चीज़ों से चिढ़ते हैं। अगर एक व्यक्ति भी, कोई मेहमान घर में आ गया तो उससे चिढ़ेंगे, और पता नहीं कहाँ से ले के आ जाते हैं, मुझे चाय बनाना पड़ती है, ये करना पड़ती है। पर पैसा भी तो उसी से आएगा। नियम है ये, प्रकृति का नियम है ये, ऐसा नहीं है कि मेरा नियम है। मैं भी ये चीज़ें करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, देखो कई बार लोग ज़बरदस्ती की मेहनत करते हैं। अगर आप सेवा कार्य करने लग जाओ ना, तो आपकी मेहनत भी हल्की हो जाएगी और आपको जो रिटर्न मिलेगा वो भी ज़्यादा मिलेगा। अगर आप सेवा कार्य में नहीं लगोगे तो मेहनत भी ज़्यादा करनी है, और रिटर्न तो केवल आपकी मेहनत इतना जरूर मिल जाएगा, पर एक्स्ट्रा बोनस नहीं मिलेगा। जैसे कंपनी में एक्स्ट्रा बोनस मिलता है ना, तो ऐसा जब हम सेवा करते हैं ना, तो एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा बोनस मिलता जाता है। ये लॉजिक होता है। तो इसलिए अगर आप अपनी किस्मत खोलना चाहते हैं तो
एक ही उसकी चाबी है, एक तो अपनी बातों से किसी का मन मत दुखाइए, और दूसरा आप जितना आपसे सेवा बन सके, जानवरों की सेवा, या अपने घर जैसे मान लो पिताजी हैं घर पे, उनके कभी उनसे बैठ के बात ही कर लो ना। एक पिता क्या चाहता है पता है? एक पिता को बेटे से कुछ नहीं चाहिए, बस ये चाहिए कि वो उनसे बात कर ले। एक बेटे को क्या चाहिए पता है? एक घर में एक लड़का जो कमाता है, उसको ये चाहिए कि मेरे घर वाले केवल मेरे से अच्छे से बात कर ले। हर आदमी यही चाहता है, मेरे से अच्छे से बात हो जाए। लेकिन लोग उल्टी उल्टी बात करते हैं। कई बार एक ऐसी चीज़ होती है, जैसे एक बेटा है, वो घर में कमा रहा है, सब कुछ बढ़िया कर रहा है, लेकिन फिर भी घर वाले लोग उसकी इज्जत ही नहीं करते हैं। एक बहू है, वो बहुत कुछ अच्छा कर रही है सबके लिए, खाना बना रही है, सब कुछ कर रही है, फिर भी उसकी वैल्यू नहीं करते। ये चीज़ें बड़ी दुख देती है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि घर में अगर कोई भी व्यक्ति जो है, वो अगर मतलब उसका मन दुख रहा है, तो उसके अंदर से हमेशा नेगेटिव वाइब्रेशन आएगी और पूरे परिवार को इफेक्ट करती है वो। इसलिए कोशिश करें आपकी आपकी वजह से किसी को दुख नहीं पहुंचे, और आप जितनी ज़्यादा सेवा कर सके उतना करिए, ठीक है। और आप देखो रामायण में भी जब आप नवदा भक्ति अगर पढ़ेंगे, पढ़ो उसको, अभी यूट्यूब पे जाके नवदा भक्ति, मैं भी एक वीडियो बनाऊंगा अपने एक और जो चैनल है, शायद आपको पता नहीं होगा, उस पर मैं ये भक्ति वाले वीडियोस जो मेरी मम्मी मुझे सिखाती है कई चीज़ें। हाँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं कोई ज्ञानी बाबा हूँ, मेरी मम्मी मेरे को सिखाती रहती है, रामायण में क्या चौपाई आई सुन, तो मैं वो चौपाई आपको बता देता हूँ। तो एक नवदा भक्ति वो मुझे बता रही थी, तो उसमें तीसरी भक्ति जो आती है, वो इसी बारे में आती है कि सेवा, है ना। माता शबरी को जो श्री राम जी ने दी थी ना नवदा भक्ति, नौ भक्ति क्या क्या है, आप अगर उनको जीवन में फॉलो कर लो तो आपका काम हो जाएगा। अपना एक और चैनल है, श्याम मुजावदिया विद काव्या करके है, वो श्याम मुजावदिया विद काव्या भक्ति, आप सर्च करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर मैं बनाऊंगा ये वीडियो भी कल। तो उसमें भी तीसरी भक्ति आती है सेवा, है ना। तो सेवा अगर व्यक्ति करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, आपके जीवन में परिवर्तन भी आ रहा होगा, है ना। सुनते रहिए, लाइक करते रहिए, और कमेंट जरूर करिए, मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ता हूँ। और मेरी आज की बात को लेके आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो 21 डेज जो हमारा प्रोग्राम चलता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का और मैनिफेस्टेशन का, तो वो अभी हमने 25 तारीख से शुरू कर दिया है, 25 नवंबर से आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नंबर भी दिए हैं, आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मुझे कमेंट करिएगा, वीडियो कैसा लगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और ये जो चैनल है एक और भक्ति वाला, जिसपे हम भक्ति से रिलेटेड चीज़ें बताते हैं, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।